अगले साल 2 चुनाव ऐसे होने जा रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी है। एक तो आपने खुद ही गेस कर लिया होगा, अपने देश का लोकसभा चुनाव, और दूसरा अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव। दोनों ही चुनाव दिलचस्प होने वाले हैं और इसके लिए समा बंधने लगा है। कल देर शाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खबर आई कि इंडियन ओरिजिन के रिपब्लिकन लीडर निकी हेली ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। 51 साल की निमृता निक्की रंधावा हेली रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से पहली उम्मीदवार हैं जिन्होंने आधिकारिक तौर पर ट्रंप को चुनौती दी है। हो सकता है आपके मन में ये सवाल उठे कि ट्रंप भी रिपब्लिकन हैं और मौजूदा प्रेसिडेंट जो बाइडेन वो डेमोक्रेट हैं, तो निक्की ट्रंप को क्यों चैलेंज कर रही हैं। इसलिए आपको ये बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का जो प्रोसेस होता है वो बहुत जटिल और लंबा होता है। यहाँ के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन अपने अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए भी जनता के बीच जाते हैं और कई पड़ावों को पार करते हुए किसी उम्मीदवार का चयन होता है। तो निक्की और ट्रंप की लड़ाई पहले रिपब्लिकन पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट बनने की है। ऐसा नहीं है कि इस कॉन्टेस्ट में यही दोनों होंगे। इनके अलावा फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसैंटिस, पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस, साउथ कैरोलिना से अमेरिकी सीनेटर टिम स्कॉट, न्यू हैम्पशायर से गवर्नर क्रिस सुनूनू और अकार्सन्स के पूर्व गवर्नर एसा हचिनसन के भी इस दौड़ में शामिल होने की अटकलें लग रही हैं। लेकिन अभी निकी हेली की बात करते हैं और जानते हैं कि वो है कौन, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है। पूछा मैंने अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर मुक्तदर खान से। देखिए, निक्की हेली वो साउथ कैरोलिना से आती हैं और उनकी फैमिली पंजाब से ताल्लुक़ रखती है। उनके फादर और उनकी फैमिली सिख थी, बट आई थिंक निक्की हेली इज़ अ प्रैक्टिसिंग वो क्रिश्चियन है। और ही वाज गवर्नर ऑफ साउथ कैरोलिना। 2 बार उसने इलेक्शंस जीती हैं फॉर गवर्नर। एंड शी ऑल्सो रिप्रेजेंटेड, मतलब जो एमएलए कह सकते हैं आप, अमेरिका का इक्विवेलेंट ऑफ साउथ कैरोलिना। तो 3 टर्म्स वो हाउस में भी गुजारी है। तो 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द हाउस एज ए लेजिस्लेचर और तकरीबन 6 years एज गवर्नर ऑफ साउथ कैरोलिना। और जब वो गवर्नर थी, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था 2015 में। डिलन रूफ नाम का एक शख्स एक चर्च में जाकर बेसिकली गोलियां मार दिया था और कुछ 9 अफ्रीकन अमेरिकन को मार डाला। इट वॉज ए बहुत ही शॉकिंग एपिसोड। तो उसमें शी शोड हर लीडरशिप और निकी हेली को काफ़ी अटेंशन मिला अमेरिका में। और उसके बाद जो हाउस में जो कन्फेडरेट फ्लैग था पुरानी सिविल वॉर का, उसको उसने निकाला, विच गेव हर अ लॉट ऑफ, कह सकते हैं, क्रेडिट विद डेमोक्रेट्स एंड मॉडरेट्स इन अमेरिका। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने की हेली को बेसिकली अपने कैबिनेट में इंक्लूड किया और एम्बेसडर टू द यूएन बनाया, जिसमें वो 2 साल वहां पे सर्व की। तब जो लोग रिपोर्ट करते हैं कि शी वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। हालांकि फॉरेन पॉलिसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, निक्की हेली वॉज क्विक टू कैच अप, ये कहते हैं उसके कैबिनेट मेंबर्स दूसरे। और ये भी कहते हैं कि शी वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एंड शी वॉज ऑलवेज वेरी मॉडरेट। रेटरिक में वो बड़े मॉडरेट थी। हालांकि पॉलिसीज वगैरह उसके पार्टी लाइन ही थी, वेरी कंसिस्टेंट विद रिपब्लिकन पोजीशन। अमेरिका का रोल यूएन में उसको क्वेश्चन करना। और शी डिड नॉट शो एनी, मतलब ये हम कह सकते हैं कि शी इज एन इंडियन अमेरिकन, तो कुछ ऐसे वैल्यूज लेकर आएंगी विच माइट बी स्लाइटली डिफरेंट, बट वो सब नजर नहीं आया यूएन में। शी वाज अ हार्डकोर रिपब्लिकन। और ग्लोबल साउथ वगैरह के तरफ तो शी वाज समटाइम्स इवन कॉन्डिसेंडिंग। तो यूएन के जो एम्बेसडर वगैरह उसके इंटरेक्ट किए हैं निक्की हेली के साथ, दे डिड नॉट हैव ए वेरी पॉजिटिव एक्सपीरियंस विथ हर। लेकिन द रिपब्लिकन पार्टी वाज वेरी हैप्पी कि उसने किस तरह से उस रोल को अदा किया। और डॉक्टर साहब, निकी हेली ने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट कर अपने प्रेसिडेंशियल बिड का ऐलान किया। आज चार्ल्सटन में होने जा रहे अपने भाषण में वो चुनाव प्रचार का खाका पेश करेंगी। लेकिन उससे पहले जो वीडियो उन्होंने डाला, उससे क्या हिट मिलते हैं, किन मुद्दों पर उनका जोर रहने वाला है? देखिए, 2-3 चीजें साफ जाहिर हो गई है उनके वीडियो अनाउंसमेंट से। एक ये कि वो अपनी पर्सनल स्टोरी को काफी अहमियत देगी कि मैं, देखिए, मैं ब्राउन हूँ, मैं इमिग्रेंट्स हूँ। तो ये कहना कि रिपब्लिकन्स आर जीनोफोबिक या रेसिस्ट, ये बात गलत है। तो वो उस तरह से एक डिवर्सिटी का एंगल जरूर लेकर आएंगी वो रिपब्लिकन पार्टी को। दूसरी चीज ये है, उस अनाउंसमेंट में, वीडियो में, एम्बेसडर हेली ने क्रिटिसाइज भी किया वोकिज्म को, सोशलिज्म को। तो मतलब मेन स्ट्रीम रिपब्लिकन मुद्दे हैं, बट कोई ऐसा स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं थी। और मुझे लगता है कि वो हेड ऑन भी नहीं जाएगी अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक निक्की हेली के लिए कोई निकनेम नहीं दिया, और चंद हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि निक्की हेली ने जब उनको अनाउंस उसको बताया कि शी इज गोइंग टू एक्सप्लोर रनिंग फॉर प्रेसिडेंट, ने तो डोनाल्ड ट्रंप ने encourage किया था कि यस यू शुड डू दैट। इससे ऐसा लगता है कि शी मे बी एंगलिंग टू बी द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट विद डोनाल्ड ट्रंप, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाता है। इनफैक्ट इफ शी प्लेस हर कार्ड्स वेल, she could be the vice presidential ticket for either two, अगर सैंटिस जीत जाते हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि she will win it outright, और I mean I could be wrong. I would be very happy to be wrong on this issue, but I hope she wins. It will be very good for the Indian American community. It will be good for women's empowerment in America. But मुझे लगता है कि that is the strategy that she is going to adopt. अच्छा, और इंडियन अमेरिकन होने का कितना फायदा निकी हेली को मिलेगा और ट्रम्प के लिए वो कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकती हैं? देखिए, इंडियन अमेरिकन्स आर नाउ कंसिडर्ड अ मॉडल माइनॉरिटी, तो इट इज नॉट गोइंग टू हर्ट हर कि शी इज सीन एज एन इंडियन अमेरिकन। इट विल इवन हेल्प हर कि काफी अच्छा रेपुटेशन है इंडियन अमेरिकन्स का एज कॉम्पिटेंट, हाईली एजुकेटेड, वेरी गुड एट व्हाट दे डू, और शी शोड दैट व्हेन शी वाज इन द कैबिनेट ट्रम्प के। बट मुझे लगता है कि देखिए, ट्रम्प डज नॉट हैव मेजॉरिटी सपोर्ट इन द रिपब्लिकन पार्टी ऑल्सो। तो अगर 2015 में अगर इतने सारे कैंडिडेट्स नहीं होते तो ट्रम्प शायद जीते नहीं रिपब्लिकन नॉमिनेशन। तो मुझे लगता है कि अगर 30 to 40% सपोर्ट है डोनाल्ड ट्रम्प को रिपब्लिकन पार्टी में, और मिड टर्म जो रिपब्लिकन पार्टी का परफॉर्मेंस था यहाँ पर, इट वाज वेरी बैड, एंड अ लॉट ऑफ पीपल से कि इट वाज बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प एंड डोनाल्ड ट्रम्प के इलेक्शन डिनायर्स वगैरह की वजह से। तो अगर आप 30-40% अगर ले लें डोनाल्ड ट्रम्प का hardcore support in the Republican Party, so I think Nikki Haley is targeting the other 60%, the moderate Republicans, वो Republicans जो election deny नहीं करते, the moderate Americans जो focus more on public policy rather than cultural issues. So I don't think she's going to go head on against either DeSantis या Trump, लेकिन Trump or DeSantis probably will go head on against each other, and so she will basically hang around there. वो कहते हैं ना कि गोल के करीब she will hang around, अगर लक्की पास मिल गया तो गोल स्कोर कर लेगी। So it's like that. I think that is how she will conduct herself. बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर मुक्तदर खान साहब।